तो बस तरह सा तो ड्रामे के लेटेस्ट एपिसोड में फाइनली कहान की असलियत जो है वो खुलकर शहरीन के सामने आ गई है, जहाँ पे फाहम की इतनी अंतक कोशिशों के बावजूद शहरीन जो है वो उसके किसी भी प्लान में नहीं फंसी, किसी भी जाल में नहीं फंसी। तो फाइनली जो है फाहम बोल पड़ा कि शादी तो मुझे तुमसे करनी ही नहीं है, और मंगनी भी उसने तोड़ दी है। और अब फाइनली शायान जो है वो भी फार्म के चढ़ गया है। तो आगे इस ड्रामा में क्या होने वाला है, तो आज ही सबके बारे में बात करते हैं। मगर उससे पहले अगर अभी तक तुम सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि अभी पाकिस्तान ड्रामास के बारे में खुलकर बात की जाती है। तो कैसे हो तुम सब? तो यार देखो, पिछले बहुत सारे एपिसोड से ना ऐसा लग रहा था जैसे अब मेकर्स के पास ना बस तेरा साथ ड्रामे में दिखाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। बस बेवसूलना ड्रामे को लंबा खींची जा रही है। मतलब मेकर्स खुद कंफ्यूज लग रहे थे कि अनस और अनसा के रिलेशनशिप में आगे क्या दिखाना है, क्योंकि ये ड्रामे के लीड रोल है और मेकर्स के पास ना इनके रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए कुछ दिखाया जा ही नहीं रहा था। बस ड्रामे को ना लंबा खींचा जा रहा था। और अनस और अंसा से मुझे याद आया फ्रीलांस। यार एक बात मुझे बताओ कि इतनी टेक्नोलॉजी के दौर में जहाँ पे शायान ने जो है वो एआई के थ्रू अनस और अंसा की वीडियो जो है वो बनवा दी है, जिसके ऊपर ये पूरा ड्रामा जो है डिपेंड कर रहा है। ऐसी टेक्नोलॉजी में जो है ना अंसा आज भी ट्रांसक्रिप्शन की जॉब कर रही है। मतलब कि यार अजीब बेवकूफ बनाया गया है वांग को, कि एक तरफ तो तुम एआई दिखा रहे हो जो कि इतनी एडवांस जो है वो वीडियो बना रहा है, और एक तरफ तुम अभी भी एक ऐसी जॉब कर रहे हो जिसका कि अब कोई जो है ना क्राइटेरिया बचा ही नहीं है। मतलब कि तुम एआई को आज कोई भी ऑडियो दो, ठीक है ना, वो 2 मिनट के अंदर उसे दुनिया की किसी भी जुबान में तब्दील करके दे देगा। इनफैक्ट जो है ना वो तुम्हें, अगर तुम उसे ऑडियो दो ना तो उसको टेक्स्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करके दे देता है। मगर फिर भी यहाँ पे ये दिखाया गया है कि मतलब अवाम को जितना बेवकूफ हो सकता है ना उतना बनाने की कोशिश की गई। बाकी बात करूँ इस ड्रामे की बेस्ट सीन की, तो यार लेटेस्ट 2 एपिसोड में मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट सीन जो है ना वो लगा। यहाँ पे खाने की टेबल के ऊपर जो है ना अनस और अंसा अपनी ताई की पोल खोलते हैं कि हमें तो ताई ने खाने से मना कर दिया, हमें खाना जितलाया है। यार वो सीन जो है ना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, जहाँ पे मुस्लिम जो है वो उसकी ताई को साइड पे लेकर जाता है और उसे डांटता है। और यार वहाँ पे जो मुस्लिम के कॉज है ना वो सच में मुझे बहुत ज्यादा जो है ना अच्छे लगे, कि मुस्लिम कहते हैं कि यार देखो मुझे अनस से कितनी नफरत है, इतनी शदीद नफरत करता मैं उससे कि मैं उसे अपने साथ खाने के टेबल पे भी नहीं बिठाता। मगर बचपन से लेके अब तक मैंने उसे पाला है, लेकिन खाने के बारे में मैंने उसे नहीं टोका, और खाने के बारे में किसी को टोकना बनता भी नहीं है। और तुम अभी जाओ और जाके दादा जान से माफी मांगो। यार ये बात जो है ना ये सच में एक बहुत अच्छा मैसेज है ना दिखाया गया है, क्योंकि अक्सर मैंने भी ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग जो है ना दूसरों को खाना जितला देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, एक बहुत ही गलत बात है यार। मतलब कि किसी के खाने को क्या देखना, क्या टोकना। ठीक है, जो खा रहा है वो अपना नसीब खा रहा है। अगर ये चीज है ना हम इंसानों के अंदर डेवलप हो जाए ना, तो मैं कहता हूँ दुनिया के आधे मसले खत्म हो जाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छी बात और एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है ना वो इन एपिसोड्स में दिखाया गया। बाकी यार अब बात करें फार्म और शहरीन की, तो यार देखो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है ना कि इस ड्रामे की मेन लीड में ना फार्म और शहरीन की दिखाना चाहिए था, क्योंकि जो इस ड्रामे की मेन लीड है ना अनस और अंसा, उसके ऊपर तो इस ड्रामे का इतना ज्यादा फोकस है ही नहीं। पर पिछले 5 एपिसोड से ना हमें सिर्फ फार्म और शहरीन के ऊपर ही फोकस दिखाया गया है, कि कहाँ फार्म सिर्फ शहरीन को लेके जाना चाह रहा है, शहरीन को हाथ लगाना चाह रहा है, शहरीन उसको मना कर रही है। और शहरीन जो है ना उसके किसी भी जाल के अंदर नहीं फंस रही, किसी भी प्लान के अंदर नहीं आ रही। और फाइनली जब शहरीन जो है वो फार्म की दुबई की दी हुई टिकट देखती है, जहाँ पे तो पता चलता है कि फार्म ने जो है ना वो कपल स्वीट्स बुक करवाई हुई है, कपल की एक्टिविटी जो है सारी प्लान की हुई है। तो यहाँ पे उसका दिमाग खटकता है और वो फाइनली फार्म को जो है ना वो दुबई जाने से इनकार कर देती है। और इस इनकार के बाद फहाम के सबर का पैमाना जो खत्म होता है ना यार, वो देखने में सच में बहुत ज्यादा मजा आया। नो डाउट कि ये चीज हमें सेकंड एपिसोड के बिल्कुल लास्ट में दिखाएगी, लेकिन ये देख के ना अगले एपिसोड पर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा जाग गई है। क्योंकि फहाम का जो डायलॉग थे ना कि अचानक से फहाम का बदलना था, वो बिल्कुल भी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। फहाम एकदम से बोल पड़ा कि शादी तो मुझे तुमसे करनी ही नहीं है, एक ऐसी लड़की जिसके भाई ने मेरे भाई का एक्सीडेंट किया है, तो मैं ऐसी लड़की से शादी कर लूं? तुम्हें किसने कह दिया? मैंने तो मोहनी सिर्फ तुम्हारे पापा की डिमांड पूरी करने के लिए की थी। तो ये चीज जो हम लोग काफी टाइम से जो है ना डिस्कस कर रहे थे, तो फाइनली ये चीज हमें इस ड्रामे में दिखा दी गई है। और अब आगे जो है ना वो इस ड्रामे में नेक्स्ट क्या होने वाला है, जो कि टीजर में भी हमें दिखाया गया, ठीक है ना, जहाँ पे एक चीज तो टीजर में नहीं दिखाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो फहाम ने जो है इसका इनकार कर दिया है और इस एपिसोड में हमें दिखाया गया है कि शहरीन ने बांगो कहा कि घर कोई भी नहीं है, मम्मा भी खत पर नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शहरीन के इनकार करने के बाद फहाम जो है ना यहाँ पर इसे जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा। और इसी पॉइंट पे अनस जो है ना वो आके शायद फहाम को जो है ना मारना स्टार्ट कर दे, और अनस के पीछे जो है ना मुस्लिम की आ जाएगा, और ये दोनों मिलकर जो है ना फहाम की अच्छी खासी खंटी लगाने वाले हैं। और इसके बाद फाइनली शायान जो है ना वो उसकी भी गैरत जाग जाएगी। मतलब कि यार कैसी गैरत है मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, कि जब अपनी बहन पे बात आई है ना तो वो एकदम से आगू बोला अभी जो है ना फहाम के घर पर पहुंच गया है। मगर तब उसकी गैरत कहाँ चली गई थी जब उसने अनस और अंसा की वीडियो बनाई थी। मतलब कि अपनी बहन के लिए सिर्फ गैरत है, और किसी की बहन की किसी की इज्जत जो है ना इसके लिए मायने नहीं रखती। खैर अब ये फार्म के घर जाएगा, वहां पर जाके अच्छा खासा तमाशा करेगा। और टीजर में हमें दिखाया गया है कि फार्म जो है ना वो अपने गार्ड्स को
एकदम से कह के जो है ना वो शयान के ऊपर गन पॉइंट करवा लेगा। तो इस पॉइंट पे मुझे ऐसा लगता है नहीं, यहाँ पे जो है ना वो अपने भाई का बदला लेगा और जरूर शयान की जो है ना वो अच्छी खासी फैंटी लगने वाली है। मगर इसी दौरान अगर तुम एक चीज और नोटिस करो तो हमें इन एपिसोड में दिखाई दिया है कि शयान जो है ना वो अपने बाप की फैक्ट्री के अंदर भी ना उसने घपला करना स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पे उसका दोस्त जो है ना वो उसको बता रहा है कि देखो जो 300 का दर्जन जो है ना तुम्हें फ्रूट मिलता है ना, वो मैं तुम्हें 100 रुपए में दिलवाऊंगा, लेकिन तुम अपनी फैक्ट्री में उसको 300 का ही शो करो और बाकी के जो दोस्त है ना वो हम किसी दोस्त के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दें। तो आने वाले एपिसोड में ये भी तो बिल्कुल क्लियर है ना कि अचानक से पता चलेगा कि जो है ना शयान वो भी अपने बाप की फैक्ट्री में घपला कर रहा है और वो अमाउंट जो अपने दोस्त के अकाउंट में डलवा रहा है ना वो भी एंड पे जो है ना कि इसको नहीं मिलने वाली। तो ये सब कुछ जो था ना, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आगे इन एपिसोड में दिखाया जा सकता है। तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है ड्रामा, मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। समझते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय।